बात कुछ साल पहले की है। दिल्ली के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गहरेरा। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी इस हवेली के करीब नहीं जाता था क्योंकि माना जाता था कि वहां पर आत्माओं का वास है। एक बार गांव में दो दोस्त राज और मोहित आए। वे दोनों शहर से आए थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। गांव वालों ने हवेली की कहानी सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली के अंदर जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राज और मोहित टॉर्च लेकर हवेली के ओर बढ़े। हवेली के बाहर पहुंचकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने खुद को शांत रखा और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। चलते चलते उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे डर गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़े। तभी अचानक एक कमरे के दरवाजे से तेज हवा का झोंका आया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दोस्तों ने देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था जिसमें धुंधला सा अक्स दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो आईने के करीब आए, उन्होंने देखा कि उसमें उनकी नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिखाई दे रही है। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उनके सामने एक महिला का भूत खड़ा हो गया। महिला की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिख रही थी। उसने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। इस हवेली के मालिक ने मुझे धोखे से मारा था। राज और मोहित ने भयभीत होकर पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? महिला ने कहा, मेरी हत्या का राज इस हवेली के तहखाने में छिपा है। उसे सबके सामने लाओ ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। राज और मोहित ने साहस जुटाया और तहखाने की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक पुराना बक्सा पाया जिसमें कुछ कागजात और गहने थे। कागजात पढ़कर उन्हें पता चला कि हवेली के मालिक ने महिला को धोखे देकर उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने कागजात गांव के सरपंच को दिखाए और सच को सबके सामने लाया। उस दिन से हवेली में किसी भी तरह की आवाज़ें आना बंद हो गई। राज और मोहित की हिम्मत और सच्चाई के कारण उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव वाले ने भी भूतिया हवेली के प्रति अपने डर को छोड़ दिया और वहां की सच्चाई को स्वीकार